हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बैचलर इन फार्मेसी कोर्स के लिए इस वर्ष से एक नया सिलेबस लागू किया है जो कि 2026-27 सेशन से सभी कॉलेजेस, सभी यूनिवर्सिटी में भारतवर्ष के पढ़ाया जाएगा। ये जो सिलेबस है, इस पर हमने एक पूरी डिटेल वीडियो भी पिछले दिनों जारी की थी, जहां पे आपको हमने बताने की कोशिश की कि इस सिलेबस में क्या नया है, कौन से नए सब्जेक्ट्स हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम जो यहाँ पे लिखा है इसका क्या मतलब है और किस प्रकार से ये आपका पूरा एडवांटेजेस है, पुराने सिलेबस से किस तरीके से अलग है। ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर डिस्कस की थी और मैंने आपसे एक वादा किया था कि अगले वीडियो में हम लोग इस पूरे सिलेबस के इवैल्यूएशन स्कीम को समझने की कोशिश करेंगे। अब आप कहेंगे व्हाट इज इवैल्यूएशन स्कीम। इवैल्यूएशन इसलिए जरूरी है कि जब हम कोई सिलेबस पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, तो हम किस प्रकार से सेमेस्टर वाइज सेमेस्टर उसमें आगे बढ़ेंगे, यानी हमारी मार्किंग का सिस्टम क्या है, हम किस प्रकार से इवैल्यूएट करेंगे कि हमने काम भर की जो जानकारी है वो सीख ली है। तो एक पूरा इवैल्यूएशन सिस्टम बदल चुका है पिछले वाले सिलेबस से। तो कई सारे बच्चों का और कई सारे जो हमारे टीचर्स हैं उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि सर इसमें कैसे हम लोगों को क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो हम पूरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे आसान तरीके से पूरे इवैल्यूएशन स्कीम को आज की इस वीडियो में, जहां पर हम लोग बी फॉर्म के नए सिलेबस को समझने की कोशिश करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन स्कीम। तो मैं हूं डॉक्टर जनी शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो सभी जो हमारे बच्चे हैं जो कि इस वर्ष एडमिशन ले रहे हैं, पहले तो क्लियर कर दूं कि जो पुराने बच्चे पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर में, उन पर ये सिलेबस लागू नहीं हो रहा। उनको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, उनको यहाँ पर कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। वो हाँ ये है कि वो जानकारी लेकर के अपने जूनियर्स बच्चों को जरूर शेयर करें, क्योंकि उन पर काफी ज्यादा दबाव रहेगा इस बात का, क्योंकि उनके लिए नया कुछ आ रहा है। तो शायद जो आप सीनियर्स हैं उनको बहुत सारी चीजें अगर पता रहेंगी तो आप उनकी मदद कर पाएंगे। तो आप जानकारी के लिए देख सकते हैं। जो यहाँ पर जो जरूरी चीज है वो है हमारे टीचर्स के लिए भी, क्योंकि इवैल्यूएशन स्कीम में काफी बदलाव है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है, किस सब्जेक्ट की कितनी मार्किंग है और किस तरीके से मार्किंग करनी है। तो क्या पेपर कैसे बनाना है, उसकी मार्किंग किस प्रकार से करनी है, और अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग इवैल्यूएशन स्कीम्स हमको देखने को मिलेंगे। तो पूरे फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक में किस तरीके से मार्किंग का सिस्टम होगा वो आज के इस वीडियो में हम लोग आसान तरीके से समझेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा पूरा का पूरा सिलेबस है, इस सिलेबस को हम लोग चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम एज पर एनईपी 2020 सिलेबस बोल रहे हैं फॉर द बैचलर इन फार्मेसी। और इसमें बहुत सारी नई चीजें हैं जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। आपने वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिए। यहाँ पर फर्स्ट ईयर से लेकर के फाइनल ईयर तक में टोटल 193 क्रेडिट्स जो है वो बच्चे को अर्न करने हैं, तभी वो पास माना जाएगा। टोटल 8 सेमेस्टर का ये हमारा सिस्टम रहेगा और इसमें हमारा आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन होगा। तो कैसे होगा, आइए आगे की स्लाइड्स में फटाफट देखते हैं। तो जो सबसे जरूरी चीज है वो ये है, पहले एक छोटा सा प्रोग्राम ओवरव्यू ले लेते हैं। जो हमारा बैचलर इन फार्मेसी कोर्स जैसे पहले ही 8 सेमेस्टर का होता था और 4 एकेडमिक ईयर्स में चलता था, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी जो ड्यूरेशन है बैचलर इन फार्मेसी कोर्स की वो 8 सेमेस्टर ही रहेगी। और प्रत्येक सेमेस्टर में आपको इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट के लिए तैयार होना पड़ेगा। जो हमारा एलिजिबिलिटी है कि बैचलर इन फार्मेसी कौन कर सकता है, तो बैचलर इन फार्मेसी कोई भी वो बच्चा कर सकता है जिसने इस वर्ष या इसके पहले 10+2 यानी कि इंटरमीडिएट का एग्जाम अपने साइंस की स्ट्रीम के साथ किया है, जहां पे मेजरली उसके पास सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी या मैथ बायोलॉजी दोनों। अगर दोनों लिया तो अच्छी बात है, दोनों में से कोई एक जो है जरूर पढ़ा होना चाहिए। तो ये बेसिक सब्जेक्ट हैं जो उसको पढ़ा है, तो वो इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। आगे बढ़ते हैं। जो हमारे टोटल वर्किंग डे होंगे इस पूरे एक सेमेस्टर में, हमने कहा 8 सेमेस्टर आपको पढ़ने हैं, तो वर्किंग डे का मतलब है कि जितने दिन कॉलेज खुलेगा, जितने दिन क्लासेस या लैब्स चलेंगी, उसको वर्किंग डे में रखेंगे। ये नहीं कि 90 वर्किंग दिन का मतलब हो गया कि 3 महीने, 3 महीने की बात नहीं है। संडे या कोई हॉलीडे है तो उसको आपको नहीं इंक्लूड करना है। जो वर्किंग डेज हैं वो, तो मिनिमम वर्किंग डेज एज पर फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इस सिलेबस को प्रत्येक सेमेस्टर में आपको 90 दिन पढ़ाना है। यानी जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं वहां पे कम से कम 90 दिन क्लासेस चलना जरूरी है। और एक जो बड़ी जरूरी चीज है वो ये है अटेंडेंस। आप कहेंगे सर हर टीचर बोलता है अटेंडेंस जरूरी है, हर कोर्स में 75 का नियम है, यूनिवर्सिटीज का नियम है, बट ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे इवैल्यूएशन स्कीम में जो हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें अटेंडेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। आपको लगभग हर सब्जेक्ट में लगभग 10% मार्क्स केवल अटेंडेंस का मिल रहा है। अगर आप 75% से ज्यादा अटेंडेंस मेंटेन कर रहे हैं तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आने वाला है, इंटरनल मार्क्स आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो 75% अटेंडेंस में बोल रहे हैं ये मैंडेटरी है,
थियरी और प्रैक्टिकल हर एक सब्जेक्ट में, यानी जब थियरी क्लासेस चल रही हो तो आप वहां प्रेजेंट रहें, जब प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही हो तब भी आपको वहां पे प्रेजेंट रहना जरूरी है। जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो क्या होगा, इंग्लिश होगा, यानी कि आप क्लासरूम्स में अपनी लैंग्वेज में, जैसे हम हिंदी में बता रहे हैं तो आप हिंदी में समझ रहे हैं, बट आपके जो नोट्स बनाने हैं आपको इंग्लिश में बनाएंगे, आप जो एग्जाम में लिखेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे, जो पेपर आएगा वो इंग्लिश में आएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पर कई सारे बच्चे मैसेज लिखते हैं, क्या सर हम बैचलर इन फार्मेसी में अपनी रीजनल लैंग्वेज या हिंदी इत्यादि का प्रयोग कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। आपको जो लैंग्वेज यूज करनी है वो क्या यूज करनी है, इंग्लिश यूज करनी है, और ये आसान भी है आपको लिखने के लिए, यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए। एक और चीज है कि जो हमारे लैटरल एंट्री वाले बच्चे होते हैं वो नेक्स्ट ईयर से आएंगे इस वजह से, इस नए सिलेबस में डिप्लोमा इन फार्मेसी जो इस साल अभी सेकेंड ईयर में गए हैं, और अगले साल जब वो पास होकर के निकलेंगे और लैटरल एंट्री में यानी बी फॉर्म सेकेंड ईयर में उनको एडमिशन मिलता है, तो जब वो बी फॉर्म सेकेंड ईयर में एडमिशन लेंगे तो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि उन्होंने कंप्लीट किया हो डिप्लोमा इन फार्मेसी पीसीआई अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज में, तो उनके लिए जो ड्यूरेशन होगा वो होगा 6 सेमेस्टर का, यानी 3 वर्षों में उन्हें अपना कोर्स कंप्लीट करना होगा। तो ये एक हो गया ओवरऑल ओवरव्यू। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने क्रेडिट सिस्टम की तरफ। जो क्रेडिट सिस्टम है उसको कैसे समझें, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाने दिया जाएगा, भी आगे मैं एग्जांपल भी लूंगा फर्स्ट सेमेस्टर का, तो जो दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं बैचलर इन फार्मेसी में, या जो भी फार्मेसी के कोर्सेज है वहाँ दो तरीके के सिलेबस हमें देखने को मिलते हैं। एक तो थियरी क्लासेस देखने को मिलती हैं, दूसरा प्रैक्टिकल क्लासेस देखने को मिलती हैं। थियरी क्लासेस जनरली 1 घंटे की होती हैं, और जो प्रैक्टिकल क्लासेस है वो 2.5 घंटे 3 घंटे तक चलता है। तो जो क्रेडिट आवर्स का सिस्टम है उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर कोई सब्जेक्ट 1 घंटे पढ़ाया जा रहा है पूरे वीक में तो उसके लिए 1 क्रेडिट जो है वो दी जाएगी आपको। और अगर लेबोरेटरी की बात करें और कोई भी लैब, किसी भी सब्जेक्ट की लेबोरेटरी जो है 1 वीक में 2 घंटे चलती है मिनिमम, तो उसके लिए क्रेडिट आवर्स कितना दिया जाएगा, 1। और जो आप इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट करने जाएंगे, अगर आपने 30 घंटे का अपना प्रोजेक्ट या इंटर्नशिप कंप्लीट कर लिया है तो उसके लिए भी आपको 1 क्रेडिट दिया जाएगा। टोटल ये क्रेडिट्स जो है एज पर कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स पूरे हफ्ते भर में चल रहे हैं उसके हिसाब से इसके क्रेडिट डिसाइड होंगे, और ये डिसाइडेड जो क्रेडिट्स हैं वो पीसीआई के द्वारा दिए गए हैं, और उसी क्रेडिट के हिसाब से आपका जो टारगेट गोल होगा वो होगा 193 क्रेडिट कंप्लीट करना फ्रॉम द सेमेस्टर फर्स्ट टू सेमेस्टर 8, पहले से 8वें सेमेस्टर तक कंप्लीट आपको टोटल 193 क्रेडिट जो है वो कंप्लीट करनी है जब आप रेगुलर बेसिस पे अपने बैचलर इन फार्मेसी कोर्स को कंप्लीट करना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और इसको और आसान करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो थोड़ा और आसान कर लेते हैं। अब आसान करने जब मैं जा रहा हूं तो सभी पुराने टीचर्स से भी कहूंगा और बच्चों से भी कहूंगा कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि पहले क्या होता था कि थियरी के जो क्रेडिट होते थे जनरली 1-2 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सब्जेक्ट से सेम रहते थे और प्रैक्टिकल्स में भी सेम रहते थे, बट ये जो नया सिलेबस है इसमें थोड़ा सा अंतर है, कई सारे सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्रेडिट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि सबका पेपर एक जैसा आएगा या सबके मार्किंग जो होगी वो एक होगी। आगे की स्लाइड्स में मैं पूरा क्लियर करूंगा कि कैसे हम लोगों को मार्किंग पर भी ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं एक एग्जांपल ग्रुप में फर्स्ट सेमेस्टर का ले रहा हूं, बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्कीम है उसमें आपको दिख रहा होगा कि थियरी सब्जेक्ट्स हैं स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 आपके थियरी सब्जेक्ट्स हैं। इसके बाद प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 और 5 ये हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। अब किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया गया है, किस सब्जेक्ट का सिलेबस बड़ा है, ऐसे सिंपल सा कर सकते हैं कि जिस सब्जेक्ट का सिलेबस बड़ा होगा उसको पढ़ाने के लिए ज्यादा समय चाहिए, जिसका सिलेबस छोटा होगा उसको पढ़ाने के लिए कम समय चाहिए, उसी के हिसाब से नंबर ऑफ आवर्स पर जो हमारा क्या नाम है वीक में वो डिसाइड किया गया है कि कितने घंटे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को यानी कितने लेक्चर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के वीक में आपके लगने हैं। तो ये भी डिसाइड किया गया फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इस नए सिलेबस में। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे पहला जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है एक थ्योरी सब्जेक्ट है जिसमें बेसिक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज, ये एक थ्योरी सब्जेक्ट है और इसमें जो हमारा कोड है वो है BP101T। अब ये जो सब्जेक्ट है इसकी मिनिमम जो है वो आपको 2 क्लासेस यानी 2 घंटे कम से कम वीक में चलने चाहिए। अगर इसके 2 घंटे चलने चाहिए तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि पर वीक में अगर कोई 1 घंटा पढ़ाया जा रहा है किसी सब्जेक्ट को तो उसके लिए 1 क्रेडिट जो है होगा। अब ये क्या कह रहा है कि 1 वीक में आपको 2 लेक्चर्स पढ़ने हैं, तो 2 घंटे अगर आपको पढ़ने हैं तो इसके लिए जो क्रेडिट पॉइंट्स होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। इसी तरीके से दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है जनरल फार्मेसी जो कि थियरी का सब्जेक्ट है।
इसकी टोटल लेक्चर्स आपको कितने लगाने हैं, 3 लगाने हैं। कॉलेज में 3 आपको लेक्चर्स होंगे, 3 घंटे का लेक्चर कम से कम लेना है। तो इसके लिए जो क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिलेगा वो मिलेगा 3। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हेल्थ केयर साइकोलॉजी एंड हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स। तो इसके जो है कम से कम, इसका सिलेबस सबसे छोटा है, तो इसके लिए आपको केवल 1 घंटा पूरे वीक में पढ़ना है, नहीं 1 लेक्चर लगेगा बेसिकली। अगर आपके यहाँ 50-60 मिनट का लेक्चर हो रहा है तो बहुत है, एक घंटे का लेक्चर वो कंप्लीट हो जाएगा 60 मिनट में। तो ये जो हमारा क्रेडिट पॉइंट इसके लिए कितना होगा, 1। लेकिन इस पूरे सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट माना जा रहा है वो माना जा रहा है HAPP, यानी ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। अब ये जो सब्जेक्ट है वो उसके लिए टोटल आपको 4 आवर्स का एक वीक में लेक्चर लगना है, जिसके लिए आपको 4 क्रेडिट, सबसे ज्यादा क्रेडिट किसका है, इस सब्जेक्ट का है, जिसके लिए आपको 4 क्रेडिट दिए जाएंगे। ठीक इसी तरीके से इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी के लिए 3 लेक्चर लगाने हैं, 3 घंटे पढ़ने हैं आपको हफ्ते में, और उसके लिए आपको 3 क्रेडिट दिए जाएंगे। फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री जो मेरा बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, इसमें आपको 3 आवर्स पढ़ने एक वीक में कम से कम, और इसके लिए आपको 3 क्रेडिट दिए जाएंगे। इसके बाद जो हमारे प्रैक्टिकल्स के जो भी है, तो 2, 3 और 3 घंटे का ये प्रैक्टिकल आपको लगाना है। जैसे कि जनरल फार्मेसी मिनिमम 2 घंटे का हो रहा है, तो हम मैक्सिमम बता रहे हैं 3 घंटे का। तो जो जनरल फार्मेसी है, हमारा ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी है, फार्माकोग्नोसी है, और फार्मास्यूटिकल, इनऑर्गेनिक एंड जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये सभी सब्जेक्ट्स के आपके 3 घंटों के आवर्स जो है, 3 घंटों का एक वीक में लेक्चर कम से कम होना है, या प्रैक्टिकल सेशन होना है। और जो हेल्थ केयर साइकोलॉजी वाला है उसके लिए 2 घंटे का होना है। लेकिन इन सभी के लिए क्रेडिट क्या है, बराबर, यानी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्रेडिट क्या होंगे, आपके बराबर होंगे, एक क्रेडिट यहाँ पर आपको मिलेगा। तो टोटल जो है 21 क्रेडिट जो है वो बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में हमको मिलेगी, और टोटल 30 घंटे का एक वीक में आपका वर्किंग आवर होगा। ये सारा कुछ हमारा पहले से ही क्या हो रहा है, डिसाइडेड हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो क्रेडिट सिस्टम समझ में आ गया। अब देखिएगा कि प्रत्येक क्रेडिट, जो क्रेडिट है सब्जेक्ट की, उसके हिसाब से उसकी मार्किंग होगी। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आया, एकदम अलग है पिछले सिलेबस से, कि किस सब्जेक्ट के कितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं, उसके हिसाब से ही उसकी मार्किंग होगी। पहले क्या होता था, इसके पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो जो 4-5 सब्जेक्ट हैं थ्योरी के, उन लगभग सभी सब्जेक्ट्स के मार्किंग सेम होती थी, यानी सभी सब्जेक्ट 100 नंबर के होते थे। लेकिन इस बार ये चीज बदल गई है। जैसे क्रेडिट जो कोर्स है, 4 क्रेडिट कोर्स वाले आगे 3 क्रेडिट हो गया, और 1 और 2 हो गया। ठीक है, तो 4, 3, 1 या 2। अब ये 3 भागों में क्या किया गया, 3 तरीके से इसको कैरेक्टराइज किया गया है। तो जो 4 क्रेडिट कोर्सेज है उसके लिए टोटल 100 मार्क्स का वो पेपर होगा, यानी कि सबसे ज्यादा मार्किंग। मैंने क्या कहा, अगर सिलेबस बड़ा है, उसको पढ़ाने के लिए आपने समय ज्यादा लगाया, अगर आपने ज्यादा समय लगाया तो मार्क्स भी आपको ज्यादा मिल रहे हैं। यानी कि 4 क्रेडिट आर्ट्स के किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको टोटल 100 मार्क्स मिलेंगे। जैसे हमने अभी आपको एक सब्जेक्ट दिखाया था, कौन सा, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड पैथोफिजियोलॉजी। इस सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स कितने हैं, 4 हैं। तो इसके लिए जो क्रेडिट पॉइंट्स हमको मिलता है वो 4 मिलता है। तो इसका जो पेपर आएगा, टोटल जो पेपर बनेगा इसका, वो 100 मार्क्स का होगा। यानी इस पूरे सेमेस्टर में हमको पढ़ने के बाद इसके लिए 100 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये 100 मार्क्स का होता है। इसी तरीके से 3 क्रेडिट पॉइंट्स के जो भी कोर्सेज हैं, जैसे कि हमने आपको जनरल फार्मेसी दिखाया, या एनालिटिकल केमिस्ट्री वाला सब्जेक्ट जो है वो दिखाया, या फार्माकोग्नोसी, वो सभी 3 क्रेडिट पॉइंट्स के थे। तो उसके लिए हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, 75 मार्क्स। और जितने भी 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट, अभी वो थ्योरी है या प्रैक्टिकल है उससे मतलब नहीं है, थ्योरी या प्रैक्टिकल जो भी होंगे, अगर वो 1 या 2 क्रेडिट कोर्स के हैं तो उसके लिए 50 मार्क्स, यानी 1 क्रेडिट का होगा तब भी 50 मार्क्स, 2 क्रेडिट का होगा तो भी 50 मार्क्स। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग कैच आ रहा है, जो कि हमारे टीचर्स को और जो पुराने बच्चे हैं उनको भी जानना जरूरी है, और नए बच्चे तो बिल्कुल समझ दें। ये कैच क्या है कि इसके पहले जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट में, मान लीजिए 100 मार्क्स का वो आपका सब्जेक्ट होता था, तो इंटरनल जो मिलते थे आपको, वो मिलते थे 25%। यानी जो कॉलेज आपका इंटरनली जो टीचर पढ़ा रहा है वो आपको जो इवेलुएट करता था, वो 25% मार्क्स के लिए इवेलुएट करता था, और 75% मार्क्स का इवेल्युएशन यूनिवर्सिटी लेवल पे या एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में होता था। यानी इंटरनल जो एग्जामिनेशंस होते थे वो 25 नंबर के लिए होते थे, और 75 मार्क्स के लिए आपका एक्सटर्नल पेपर होता था या एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस होते थे। लेकिन अब ये भी काफी ज्यादा बदलाव है, बहुत बड़ा बदलाव है।
इंटरनली जो है यानी इंटरनल असेसमेंट का वेटेज अब बढ़ गया है और एक्सटर्नल असेसमेंट का पेपर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर आप एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है कि आपका जो कॉलेज है, जो आप जहां पर जा रहे हैं वहां पे अपनी अटेंडेंस इत्यादि बहुत ही अच्छी आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि अब इंटरनली यानी आपके कॉलेज में जो टीचर्स हैं उनकी वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि उनके पास मार्क्स आपके लिए ज्यादा आ रहे हैं। यानी कि अब जब आप इंटरनली, मैं 100 का एग्जाम्पल ले रहा हूं जैसे, तो 40% जो है वो इंटरनल मार्क्स हैं और 60% जो है वो एक्सटर्नल मार्क्स है। और एग्जाम का जो टाइम होगा वो भी बदल जाएगा। यानी अगर 60 नंबर का पेपर आ रहा है 100 नंबर वाले के लिए, जिसका क्रेडिट पॉइंट जो है वो कितना है, 4 है, तो वो 3 घंटे का एग्जाम आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा या इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो आपको देने हैं। दूसरा है 3 क्रेडिट वाले में, जिसमें 75 मार्क्स का टोटल होता है। इसमें इंटरनल कितने होंगे, 30 नंबर के, यानी ये भी क्या है 40% ही है। ध्यान दीजिएगा, इंटरनल 40%, एक्सटर्नल जो है वो 60%, क्योंकि ये 75 का है तो इसका अगर हमने 30 नंबर का इंटरनल बना लिया तो एक्सटर्नल कितने का होगा, 45 का, 2 घंटे का पेपर। और इसी तरीके से जो हमारे 1 या 2 क्रेडिट पॉइंट वाले हैं, जिसमें 50 नंबर का टोटल पेपर है, उसका 40% यानी 20 नंबर उसमें इंटरनल होंगे और एक्सटर्नल क्या होंगे, 30 नंबर का होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन सभी में जो इंटरनल और एक्सटर्नल असेसमेंट है उसमें इन मार्किंग का यानी 40 नंबर जो मैं बता रहा हूं कि इंटरनल है, या जो 40% इंटरनल की बात हम कर रहे हैं, उसका भी फ्रेगमेंटेशन है कि किस तरीके से वो 40% मार्क्स बच्चे को मिलने हैं या बच्चे को अर्न करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अब मैं इंटरनल असेसमेंट की बात पहले करूंगा। इंटरनल असेसमेंट में देखिए मैंने क्या कहा, 3 तरीके के क्रेडिट पॉइंट टाइप्स हैं, 4, 3 एंड 2। और हमने कहा कि इसमें मैक्सिमम 4 वाले का मैक्सिमम पॉइंट कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, 100। 3 वाले का कितना है, 75। 1 और 2 वाले का कितना है, 50 है। तो जो टोटल इंटरनल मार्क्स आपको मिलने हैं वो कितने मिलने हैं, अगर 100 नंबर का पेपर है या 4 क्रेडिट पॉइंट का है तो उसमें 40 नंबर का होगा, 3 वाले का 30, 2 वाले का 1, यानी 50 नंबर का अगर टोटल पेपर है तो उसमें 20 नंबर आपके इंटरनल है। 40% का ये खेल यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब इसका भी ब्रैकेट किया गया है, 3 तरीके से ये नंबर आपके तोड़े जाएंगे, यानी 3 तरीके से आप इसको अर्न कर सकते हैं जो 40% मार्क्स है। पहला है आपका अटेंडेंस, जो मैंने आपसे पहले ही कहा, अटेंडेंस इज सो मच इंपॉर्टेंट। 5% मार्क्स जो है सिंपल अटेंडेंस और टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है उस पर मिलेगा। यानी आप क्लास में आते हैं, टीचर आपसे मिलता है, आपको टीचर जनरली सभी टीचर्स बहुत ही कोशिश करते हैं कि बच्चों को पढ़ाया जाए, तो वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे का कोई मन में सवाल है वो टीचर से पूछ रहा है, और दोनों के बीच में एक जो पुराना सिस्टम था कि हाँ इज्जत के साथ एक दूसरे के साथ आदमी बात कर रहा है, अच्छे से उसको बता रहा है, नहीं आ रहा है तो टीचर पूछ करके बता रहा है या पढ़ करके बता रहा है। बच्चा भी क्वेश्चन पूछते समय जो है ध्यान रख रहा है कि अच्छे से क्वेश्चन पूछे और अपने जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करे। तो ये इंटरेक्शन है और जो अटेंडेंस है उसके लिए आपको टोटल 10% यानी कि सॉरी इस 40 का 10 नंबर आपको यहाँ पर क्या हो जा रहा है, मिल जा रहा है। तो ये बहुत ही आसान है, केवल जाना है, कॉलेज में रहना है और हमारा 10 नंबर क्या हो जा रहा है, बन जा रहा है। हम टीचर से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ खेल रहे हैं, मिल रहे हैं, आराम से अपना समय काट रहे हैं और उसके लिए ही हमें 10 मार्क्स यहाँ पर मिल जा रहे हैं। यानी आप लेक्चर में रहिए, प्रेजेंट रहिए और अपने काम चुपचाप करिए, जो टीचर आपसे कह रहा है वो करिए, तो आपके 10 नंबर बन गए। दूसरे अगले जो 10 नंबर आपको मिल रहे हैं इस 40 में से, वो है एकेडमिक एक्टिविटीज के, जिसमें कोई भी चीज होगी आपके यहाँ, जैसे कि क्विज हो रहे हैं, होते हैं कॉलेजेस में लोग क्विज कराते हैं, असाइनमेंट टीचर्स जो आपको देते हैं, कोई ओपन बुक टेस्ट भी करा सकते हैं, फील्ड वर्क करा सकते हैं, कहीं आपको जो है विजिट कराने के लिए ले गए, मान लीजिए आपके घर के बगल में, आपके सॉरी कॉलेज के बगल में कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पे आपको भेज दिया गया, या मान लीजिए कोग्नोसी है तो आपसे कहा गया चलो हार्बेनियम जो है इकट्ठा करते हैं, हार्बेनियम फाइल बनाते हैं। तो ये सारे काम, कोई ग्रुप डिस्कशन कराया गया, कोई सेमिनार कराया गया जहाँ से आप कोई टॉपिक पे आप कुछ बोल रहे हैं, तो इन सभी चीजों की इसी एक्टिविटी के लिए आपको 10 मार्क्स यहाँ पर मिलेंगे। और जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं, जो पेपर किए कराए जाते हैं, 2 पेपर आपको सेशनल एग्जामिनेशन देने हैं और उसके लिए आपका जो दोनों जो पेपर आप दोगे उसका एक एवरेज निकाल करके 20 मार्क्स में वो दिया जाएगा। यानी 100 नंबर के लिए जो 40 नंबर आपका इंटरनल है उसमें 10 नंबर अटेंडेंस इंटरेक्शन का, 10 नंबर एकेडमिक एक्टिविटीज का और 20 नंबर जो है हमारे सेशनल का। यानी सेशनल के मार्क्स भी इस 40 के 50% है, बाकी 50% मार्क्स केवल इंटरेक्शन, आना जाना और जो भी असाइनमेंट वगैरह मिल रहा है स्कूल कॉलेज में, उसको आप अच्छे से अगर करते हैं तो आप 20% मार्क वहां पर अर्न करेंगे। इसी तरीके से जो 3 क्रेडिट टाइप वाले हैं उसमें जो 30 मार्क्स का आपका इंटरनल बन रहा है, उसमें अटेंडेंस इत्यादि के लिए आपको 7.5 मार्क्स, 7.5 मार्क्स आपको एकेडमिक एक्टिविटी के लिए, और उसका जो सेशनल एग्जाम कराना है वो 15 नंबर का कराना है।
अब इसको ध्यान दीजिएगा हमारे टीचर बंधु लोग कि अगर वो ऐसा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं जिसका क्रेडिट टाइप जो है वो 4 है, तो उनका जो सेशनल एग्जामिनेशन उनको देना है वो 20 मार्क्स का देना है। और ये नहीं कि वो पूरा का पूरा 40 नंबर का सेशनल करा रहे हैं। 40 नंबर का सेशनल आपको नहीं कराना, 20 नंबर कराना, बाकी ये 2 नंबर के लिए आपको ये सारी एक्टिविटीज बच्चों के साथ मिलकर के करानी पड़ेगी। ये एक्टिविटीज के फायदे क्या है? ये एक्टिविटीज का फायदा ये है कि बच्चा इंटरैक्टिव होगा, बच्चा क्रिएटिविटी दिखाएगा, बच्चे और टीचर के बीच में जो बॉन्ड है वो बढ़ेगा और आराम से चीजों को समझना आसान हो जाएगा। सिर्फ लेक्चर दे देने से समझना मुश्किल होता है। कई बार इन्वॉल्वमेंट अगर हम कराएं बच्चों की और बच्चा खुद भी इन्वॉल्व होता है तो बहुत सारी चीजें वो सीख सकता है। नेक्स्ट, इसी तरीके से जो 2 से और 1% का हमारा क्रेडिट वाला है, जिसमें 50% मैक्सिमम मार्क्स है, तो उसका 20 आपको इंटरनल असेसमेंट में देना है, जिसमें अटेंडेंस इत्यादि के लिए 5 नंबर, एकेडमिक एक्टिविटी के लिए 5 नंबर और सेशनल का जो आपको एवरेज निकाल कर देना है वो देना है 10 नंबर में। अब इसी तरीके से प्रैक्टिकल का असेसमेंट होगा। प्रैक्टिकल में हमने सिंपली यही वाली जो बात है वो यहाँ पे फॉलो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट पॉइंट कितने हैं, 2 या 1 ही है, तो इसमें मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं, 50। इंटरनल कितना होगा, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का, जिसमें अटेंडेंस इत्यादि पे 5 नंबर। प्रैक्टिकल के रेगुलर रिकॉर्ड जो आप बनाते हैं, जो फाइल वगैरह आप बनवाते हैं या बनाता है बच्चा, रेगुलर जो वाइवा वगैरह वो देते हैं आप, उसके लिए 5 नंबर। और फिर एक सेशनल जो आप टेस्ट कराते हैं, इंटरनल सेशनल टेस्ट, उसके लिए आपको 10 मार्क्स वहां पर देने हैं। तो इस तरीके से प्रैक्टिकल और थ्योरी के इंटरनल असेसमेंट जो है वो किए जाएंगे और ये बहुत ही अलग अलग है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सब्जेक्ट में हमको किस तरीके से उसको कराना है, ये आप जरूर नोट कर लें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो जो असेसमेंट का इकोसिस्टम बनकर हमारे सामने आ रहा है वो है 3 टीयर में। पहला टीयर जो है वो 4 क्रेडिट कोर्स का है, दूसरा 3 क्रेडिट कोर्स का है और तीसरा जो है हमारा 2 और 1 क्रेडिट कोर्सेज के लिए है, चाहे वो थियरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल, इसमें इस वाले में। तो यहाँ पे देखिए जो 4 क्रेडिट कोर्सेज आपको मिलेंगे, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में 1 ही मिल रहा है, सेकंड सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट हैं, ऐसे वो हर सेमेस्टर वाइज ऊपर नीचे होता रहेगा। तो उसके लिए इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन कितना है, 60% का यानी 60 मार्क्स का, और इंटरनल कितना है, 40 मार्क्स का यानी 40%। तो ये 60-40 का जो रेशियो है ये सभी जगह पर मेंटेन रहने वाला है, इसको हमें बिल्कुल भूलना नहीं है। यानी इंटरनल असेसमेंट में कॉलेज का जो काम है वो बढ़ जा रहा है और वो 40% मार्क्स जो है वो बच्चों के साथ शेयर कर रहा है। बच्चे को अर्न करना पड़ेगा ये 40% मार्क्स कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा रह करके। ये बड़ा ही, मैं तो कहूँगा इसको मास्टर स्ट्रोक है, ताकि बच्चा जो है वो जाएगा कॉलेज, पहुंचेगा, एक्टिविटीज करेगा, इन्वॉल्व होगा और उसको मार्क्स उस चीज के लिए दिए जाएंगे। ये बहुत ही अच्छी चीज है जो हमने आपसे कहा, आउटकम बेस्ड जो है वो इवैल्यूएशन सिस्टम का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल ये हो सकता है। तो ध्यान देने वाली बात ये है कि 4 क्रेडिट वाले के लिए 40 इंटरनल, 16 आपका इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन, 3 क्रेडिट पॉइंट्स के लिए हमारा जो है 30 इंटरनल है और 45 एक्सटर्नल है हमारे लिए, या इन सेमेस्टर एग्जाम में हमको देना है। और 2 और 1 क्रेडिट पॉइंट चाहे वो थ्योरी हो या प्रैक्टिकल, उसमें 20% इंटरनल होगा, या 20 मार्क्स का इंटरनल होगा, 40% सॉरी 20 मार्क्स का, और जो है हमारा इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए हमको 30 मार्क्स यहाँ पर देने हैं। तो इसी तरीके से पेपर्स वगैरह भी डिजाइन किए जाएंगे यूनिवर्सिटीज के द्वारा। अब जो सेशनल एग्जाम्स आपको करना है उसका एक ब्लूप्रिंट मैं आपको देता हूँ कि जो सेशनल एग्जाम्स हम कंडक्ट कराएगा कॉलेज या बच्चे को जो सेशनल एग्जाम देना है वो किस तरीके से उसको देना है। तो जो थियरी सेशनल पैटर्न, इसमें भी 3 फिर से आ जाएगा, 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट के लिए, 3 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट के लिए और 1 और 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट के लिए। तो जो 20 मार्क्स का हमारा पेपर बनना है 4 क्रेडिट के लिए, उसमें एमसीक्यूज आएंगे, 4 एमसीक्यूज दिए जाएंगे 1-1 नंबर के, यानी 4 नंबर का ये होगा, या फिर 2-2 नंबर के 2 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। इसी तरीके के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं पहले वाले में, बट सेकंड पार्ट में ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। 3 क्वेश्चंस में कोई 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके लिए हर क्वेश्चन के सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स यहाँ पर दिए जाएंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन आपको देना है, 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 2 में से जो एक अच्छे से आ रहा है उसको आपको सॉल्व करना है और इसके लिए 10 मार्क्स दिया जाएगा। यानी एमसीक्यूज के हो गए 4 मार्क्स, जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके हो गए 6 मार्क्स, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, तो 4 और 6 10 हो गया, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए 1 नंबर, तो ये 10 नंबर, तो ये टोटल कितने हो गए, 20 मार्क्स का हमारा ये बन गया। इसी तरीके से 3 क्रेडिट वाले को भी इसी तरीके से ब्रेक डाउन किया गया है। एमसीक्यूज यहाँ पर 2 आपको दिए जाएंगे जो कि 1-1 नंबर के होंगे, यानी कि 2 नंबर का एमसीक्यू हो गया। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 दिए जाएंगे, 3 में से 2 करने हैं, जिसके हर सही आंसर के लिए आपको 3 नंबर मिल रहा है, सेम इसके जैसा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 6 मार्क्स। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो है
वो कितना आपको करना है, 2 दिए जाएंगे, 2 में से 1 सॉल्व करना है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7। तो ये हो गया कितना हमारा 15 नंबर का। ठीक, उसी तरीके से 1 और 2 क्रेडिट जो 10 मार्क्स का है उसमें एमसीक्यूज आएंगे एक नंबर के 2 ठो। जो हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 में से 1 करना है जो 3 नंबर का होगा। लॉन्ग वाला कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का, तो टोटल कितने मार्क का बनेगा, ये 10 नंबर का। इसी तरीके से प्रैक्टिकल जो पैटर्न है 10 नंबर का आपको देना है, उसमें जो सिनॉप्सिस कराई जाती है वो 2 नंबर की होगी। मेजर एक्सपेरिमेंट जो किए जाएंगे वो 4 नंबर के होंगे। माइनर एक्सपेरिमेंट जो किया जाएगा वो 2 नंबर का होगा। और वाइवा वाइज जो टीचर आपका लेगा इंटरनल, ये इंटरनल है, इंटरनल असेसमेंट का, वो 2 नंबर का होगा। यानी टोटल मिला करके आपके कितने हो जाएंगे, 10 मार्क्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से इंटरनल असेसमेंट जो है वो आपका होगा। और इसको आपको ध्यान रखना है, टीचर्स को ध्यान रखना है कि किस क्रेडिट पॉइंट के हिसाब से किस तरीके का क्वेश्चन पेपर बनाना है। कई बार हम लोग देखते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं या पीसीआई का इंस्पेक्शन वगैरह होता है तो लोग आते हैं, तो कई सारे लोगों से बातचीत दिखने को मिलता है कि पेपर का जो इंटरनल का पेपर का कोई पेपर कैसे भी करा लेते हैं लोग, या कैसे भी बच्चे कर लेते हैं कि कुछ भी बना रहा है। अब आपको ध्यान रखना है कि किस पैटर्न पे आपको किस सब्जेक्ट का पेपर बनाना है। हर सब्जेक्ट का पेपर अलग अलग तरीके से बनेगा अगर उसका क्रेडिट जो है वो अलग अलग है। तो आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के जो हमारा शेड्यूल होगा, यानी जो 60% मार्क्स की मैं बात कर रहा था उसका पेपर कैसे बनेगा। तो जो 4 क्रेडिट पॉइंट वाले हैं, यानी कि जो हमारा 60 नंबर वाला पेपर बनने वाला था वो 3 घंटे का पेपर होगा। टाइमिंग में ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज छूट गई, ये जो हमारा इंटरनल असेसमेंट होना है, ये सभी पेपर चाहे वो कितने भी क्रेडिट आवर्स के हों, क्रेडिट पॉइंट के हों सॉरी, उसका जो एग्जाम आपको कंडक्ट करा है सेशनल एग्जाम 1 घंटे का ही होगा। यानी कि अब हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो सेशनल एग्जाम्स कॉलेजेस में होंगे वो कितने घंटे के होंगे, 1 घंटे के। जो भी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं उनको ध्यान रखना है, सेशनल एग्जाम में बहुत ज्यादा आपको समय नहीं देना, 1 घंटे का पेपर आपका होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो एंड सेमेस्टर थ्योरी एग्जाम है उसमें जो पेपर होगा, जो 60 मार्क्स वाला यानी कि 4 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट हैं उनका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। और इसमें जो पैटर्न होगा, फिर ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप ही होगा। एमसीक्यूज होंगे यहाँ पर 20 एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं 1 नंबर के, या फिर 10 क्वेश्चन मिल सकते हैं 2 मार्क्स के, जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। 1 1 2 वर्ड, 1 लाइन 2 लाइन में आपको आंसर करना हो गया काम। तो ये जो पहला पार्ट है इसमें आपको टोटल 20 मार्क्स बन जाते हैं, इसको आपको याद रखना है और इसी तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में टोटल 7 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 5 आपको जो अच्छे से आ रहा हो वो सॉल्व करना है, 2 आपके लिए ऑप्शनल है, आप छोड़ सकते हो ये। लेकिन पहले पार्ट में आप कोई क्वेश्चन छोड़ नहीं सकते, सारे पेपर्स में जो भी क्वेश्चन हैं उनको आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। शॉर्ट आंसर टाइप में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं, 7 में से 5 सॉल्व करने हैं और हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि आपको यहाँ पर हर आंसर में 4 मार्क्स आपको मिल रहे हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी हमको ऑप्शनल देखने को मिल रहा है, 3 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलेंगे आपको, 3 में से 2 जो आपको अच्छे से आ रहा है वो आपको सॉल्व करना है, 1 आप छोड़ सकते हो और हर सही आंसर के लिए आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। यानी इस तरीके से ये 60 मार्क्स क्या होंगे, डिवाइडेड होंगे। अब 3 क्रेडिट वाले जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें वो 45 मार्क्स का हमारा थोड़ा पेपर होगा और इसमें एमसीक्यूज जो आएंगे वो आपको उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, लेकिन 10 एमसीक्यूज मिलेंगे और हर सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा, यानी टोटल 10 मार्क्स का ही हमारा हो जाएगा। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो सेम इसी जैसा होगा जैसे यहाँ पे था, यानी कि 7 क्वेश्चन आएंगे, 7 में से 5 आपको सॉल्व करने हैं, हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी सेम सिस्टम ही है, 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से 2 आपको सॉल्व करने, बट मार्क्स कम हो जाएगा, इट इज 7.5 मार्क्स फॉर ईच सही आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 1 और 2 क्रेडिट वाले सब्जेक्ट के लिए, जिसके लिए एक्सटर्नल पेपर या इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो 30 मार्क्स का होगा। एमसीक्यूज यहाँ पे 10 आएंगे जो 1 नंबर के होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी सेम 7 आएंगे, जिसमें से 5 आपको सॉल्व करना है, हर सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 आएंगे, 3 में से 2 आपको सॉल्व करना है और हर सही आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर हम सही से अपने मार्किंग स्कीम को, इवैल्यूएशन स्कीम को समझें तो हम देखते हैं कि अगर हमने सही से पढ़ाई की, हम रेगुलर हैं, तो हमको पास होने में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसी तरीके से प्रैक्टिकल इन सेमेस्टर जो पैटर्न है वो 30 मार्क्स का जो होना है हर सब्जेक्ट के लिए सेम रहेगा। और इसमें जो ब्रेकडाउन आपको दिखेगा, सिनॉप्सिस होगी वो 7.5 मार्क्स की होगी। सिनॉप्सिस जो बच्चे नहीं जानते हैं बता दूं कि सिंपल कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस 1 नंबर के लिए, और उसमें जो है बच्चों से जो है वो 7-8 क्वेश्चंस बोल दिए जाते हैं या आपको प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाता है, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट उसका आंसर करना होता है कुछ दिए गए समय के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेजर एक्सपेरिमेंट।
मेजर एक्सपेरिमेंट जो होता है वो 10 नंबर का यहाँ पे रहेगा। माइनर यानी आपको 2 प्रैक्टिकल उस दिन परफॉर्म करके दिखाने होंगे, एक 10 नंबर का होगा, दूसरा क्या होगा 5 नंबर का। और जो वाइवा यानी जो एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं वो एक्सटर्नल एग्जामिनर आपका वाइवा वाइज करते हैं, यानी आपसे इंटरव्यू टाइप का क्वेश्चन आंसर का सेशन करते हैं और उस क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपके लिए 7.5 मार्क्स आपको मिलेंगे। तो टोटल 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल का एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होने जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो जो पूरी मैकेनिज्म हमको समझना पड़ेगा कि भैया इतना कुछ तो कर रहे हैं लेकिन पास कैसे होंगे। तो प्रत्येक, चाहे वो थियरी सब्जेक्ट हो, कितने भी क्रेडिट पॉइंट का हो, या हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, उन दोनों में ही आपको 50% का ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर कोई सब्जेक्ट 100 नंबर का है तो इस 100 नंबर में से मिनिमम आपको 50 नंबर लेकर के ही आने हैं। और ये 50 नंबर जो है वो आपका कुछ इस प्रकार से है, जो इंटरनल सेशनल एग्जामिनेशंस हैं वो आपको देने हैं, जो कि 20% आपके टोटल 100 का है। दूसरा जो हमारा कंटिन्यूअस असेसमेंट है जिसमें 10 मार्क्स जो है वो आपके क्या नाम है क्लासेस में आने और प्रैक्टिकल ये आपके प्रैक्टिकल में आने, क्लासेस में आने यानी अटेंडेंस से बन रहा है। और 10 नंबर जो हमारी एक्टिविटीज के यानी 20% मार्क्स हमारे यहाँ से आ रहे हैं, यानी टोटल कितना हो गया 20 इसका, इस बाल्टी का, 20 इस बाल्टी का। ये दोनों क्या हो गए हमारे इंटरनल असेसमेंट हो गए, यानी यहाँ पर हमको टोटल 40 मार्क्स यहाँ से आ रहा है। और इन सेमेस्टर एग्जाम से हमारा 60% मार्क्स बन करके आ रहा है। और जब दोनों यहाँ पर 100 मार्क्स का आ रहा है तो आपको थ्रेशोल्ड कितना बनाना है 50 मार्क्स का, यानी कि उस 100 नंबर के पेपर में इंटरनल एक्सटर्नल मिला के आपके 50 नंबर पूरे हो जाने चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स पा रहे हैं तो आप क्या हो जाएंगे, पास माने जाएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, चाहे वो थियरी का पेपर हो या प्रैक्टिकल का, दोनों में ही एक ओवरऑल 50% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए अब समझने की कोशिश करते हैं इस पूरे सिस्टम को कि क्या है एक डायग्राम के रूप में। तो अगर हमारा जो एक सेमेस्टर खत्म हो रहा है, पढ़ाई वढ़ाई हमने कर ली, सेशनल एग्जाम हमने दे दिया, इन सेमेस्टर एग्जाम भी हमने दे दिया, इस सेमेस्टर को देने के बाद क्या इंटरनल इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या प्रोग्रेशन किस प्रकार से होगा, यानी एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में या एक साल से दूसरे साल में हम कैसे जाएंगे। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। तो जो इन सेमेस्टर कैलकुलेशन है हमारा, उसमें हमें अगर प्रत्येक सब्जेक्ट में बच्चा 50% मार्क्स लेकर के आ रहा है इंटरनल और एक्सटर्नल, जैसा हमने पिछले साइड में बताया, तो अगर वो ला रहा है, अगर ये बात यस है कि हाँ सारे सब्जेक्ट्स में 50% मार्क्स आ रहे हैं, तो कुछ नहीं करना, आपका पासिंग थ्रेशोल्ड पूरा हो चुका है। आप नेक्स्ट सेमेस्टर में या नेक्स्ट ईयर में अपने आप क्या, मतलब सेमेस्टर में तो आप जाएंगे, नेक्स्ट ईयर में आप प्रोग्रेस हो जाएंगे, फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर, सेकंड ईयर से थर्ड ईयर, ऐसे आप प्रोग्रेस होते चले जाएंगे। और आपका जो ग्रेड है वो दिया जाएगा, यानी सीजीपीए आपका कैलकुलेट होगा 10 के स्केल के साथ। वो आगे मैं उसके बारे में बात करूंगा। बाय चांस अगर किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका 50% मार्क्स नहीं आ रहा है, कम आ गया, किसी वजह से वाले जो बीमार हो गए, लिख के आए, नंबर नहीं मिला या नहीं लिख पाए, या कोई भी दिक्कत आ गई, जो हम पढ़ के गए थे वो आया नहीं एग्जाम में और हम फेल हो गए बाय चांस, तो 50% मार्क्स नहीं आए तो आप फेल हो सकते हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल होंगे, या आपके कोर्स में नहीं फेल हो रहे हैं, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में फेल हो जाएंगे। और जब आप उसके लिए फेल होंगे तो क्या रास्ता है, अगला रास्ता ये है कि अगला जो है इंड सेमेस्टर एग्जाम जब भी होगा उसमें आप कैरी ओवर पेपर या बैक पेपर का दोबारा से एग्जाम देकर के उसको क्लियर कर सकते हैं। एक और चीज है कि यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट जो है उसके मार्क्स जनरली सेम रहते थे, बट एक जो जनरली सेम रहते भी हैं, बट एक मौका आपको इंटरनल इंप्रूवमेंट का मिलेगा। बाई चांस आप क्लास में जा रहे थे, बीमार हो गए, आपकी अटेंडेंस नहीं हो पाई, आपके मार्क्स इंटरनल कम हो गए, या सेशनल एग्जाम में आप नहीं लिख पाए थे, तो आपका जब रिजल्ट आ गया, आपने देखा कि अगर इंटरनल मेरे इंप्रूवमेंट हो जाए तो शायद मैं 50% मार्क्स मेरा कंप्लीट हो जाए, या मैं अपने मार्क्स और अच्छा बेहतर कर लूँ, तो आप अपने कॉलेज से बोल सकते हैं कि हमको दोबारा से इंटरनल असेसमेंट देना। तो एक मौका हर सेमेस्टर के बाद एक मौका आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि हमेशा, ये एक स्पेशल सेशनल एग्जाम का आपको एक उसी सेमेस्टर के अंदर एक मौका मिलेगा कि आप अपने इंटरनल स्कोर को क्या कर सके, बढ़ा सके। बट एक, इसके बाद नहीं कि आप बार बार आ जाए कि नहीं इस बार नहीं अच्छा हुआ अगली बार फिर करेंगे, नहीं, एक मौका आपको मिलेगा कि आप अपनी जो सेशनल एग्जाम है इसमें भी आप अटेंडेंस और एक्टिविटीज तो अटेंड नहीं कर पाएंगे, बट सेशनल एग्जाम में अगर आपके जो 20% मार्क्स थे उसमें आपने लिखने में कमी किया था, तो एक नया सेशनल एग्जाम कॉलेज कंडक्ट कराएगा, और उस एग्जाम में अगर आपने इंप्रूवमेंट किया तो आपके जो इंटरनल इंप्रूवमेंट है वो क्या हो जाएगी, वहां पर हो जाएगी। इसको ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट जो है अगली जो जरूरी बात है वो ये है कि जो हमारा क्लासरूम के अलावा, यानी सब्जेक्ट हो गया थियरी और प्रैक्टिकल को तो मैंने बता दिया, इसके अलावा कुछ आपके प्रोजेक्ट्स भी हैं जो फाइनल ईयर में होने वाले हैं, उसमें मिनिमम 25 पेज का, यानी 25 पेज से ज़्यादा का आपको एक रिपोर्ट बनानी है,
3 बच्चों का एक मैक्सिमम ग्रुप बनाना है कॉलेज को, जहां पर बच्चे मिल करके टाइप या बाउंड रिपोर्ट जो है अपने प्रोजेक्ट की सबमिट करेंगे। अब इस रिपोर्ट का जो टोटल ये आपकी रिपोर्ट बना रहे हो उसमें ऑब्जेक्टिव के 10 मार्क्स, मेथोडोलॉजी के 20 मार्क्स, रिजल्ट और डिस्कशन के 20 मार्क्स और कंक्लूजन किस तरीके से आप निकाले हैं उसका 10 मार्क्स, यानी टोटल 60 मार्क्स का हमारा ये एवेल्युएशन यहाँ पर होगा। और ये नंबर जो होगा वो सारे बच्चों का, यानी मान लीजिए 3 बच्चे मिल करके एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो तीनों बच्चों का, क्योंकि ग्रुप सेम था, उनका डिसर्टेशन भी सेम होगा, तो उनका ऑब्जेक्टिव, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन और कंक्लूजन भी सेम है, तो इसलिए उन सभी के नंबर भी क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि तीनों का एवेल्युएशन एक साथ ही किया जाएगा। नेक्स्ट, लेकिन जो प्रेजेंटेशन और वाइवा के भी मार्क्स हैं जो कि 90 मार्क्स के हैं, ये अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए हमने, आपने, सबने यही सिलेबस पढ़ा, लेकिन मैं आपको कुछ अलग तरीके से बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति कोई अलग तरीके से बताएगा, आप किसी चीज को दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, तो सबका एक्सप्लेन या बात करने का तरीका अलग अलग होता है। तो प्रेजेंटेशन और वाइवा, इसीलिए मैं कहा ये आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन है, मैंने पहली स्लाइड में लिखा था। यानी कि डिसर्टेशन तो सबका सेम है तो कोई बात नहीं, सबको नंबर सेम मिला, बट वाइवा और प्रेजेंटेशन क्योंकि लोग अलग अलग देते हैं और उसको मार्किंग में देखिए ज्यादा दी जा रही है, 90 नंबर का है, जहां पे आप प्रेजेंटेशन किस तरीके से अपने वर्क करते हैं, आपने स्लाइड बनाया, प्रेजेंटेशन किया आपका, उसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से अपनी बात को रख पा रहे हैं, या टीचर से, जो भी इवैल्यूएटर है या जो एग्जामिनर है उससे आप कैसे बात कर रहे हैं, वो अपनी बात आप रख पा रहे हैं या नहीं, उसमें आपको मिलेगा 20 मार्क्स। और जो क्वेश्चन एंड आंसर स्किल्स हैं, यानी वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और उन क्वेश्चंस को हमको कैसे, सॉरी पेन गिर गई, क्वेश्चंस को कैसे हमको सॉल्व करना है, उस क्वेश्चंस पर भी आपको ना मार्क्स मिलेंगे और टोटल 30 मार्क्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये आपके इंडिविजुअली परफॉर्मेंस पे होगा, यानी तीनों ग्रुप में, सॉरी एक ग्रुप में जो 3 बच्चे थे उनमें अलग अलग बच्चा अगर इसको अलग अलग तरीके से बता रहा है तो उसके मार्क्स कम या ज्यादा यहाँ पर हो सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इंटर्नशिप और इंडस्ट्री रेडीनेस की बात करें तो जो हमारा सेमेस्टर 7 है उसमें आपको मैंडेटरी जो इंडस्ट्री विजिट्स करनी है, जो कि किसी भी फार्मा मेडिकल डिवाइसेस, कॉस्मेटिक्स, फूड इंडस्ट्री के अंतर्गत हो सकती है, और एक 240 घंटे का आपको इंटर्नशिप पूरा करना है, जो कि हमारा एक तो होगा हमारा 4th सेमेस्टर के बाद, एक होगा हमारा 6th सेमेस्टर के बाद, जिसमें आपको 100 मार्क्स का ये हमारा काम होगा इंटर्नशिप वाला। जो ट्रेनिंग आपको करनी है वो ट्रेनिंग आप फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, मेडिकल डिवाइसेस, फूड इंडस्ट्री, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी फार्मेसी ईटीसी कहीं भी कर सकते हैं, जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किया था। इसमें जो आप सर्टिफिकेट वहां से अर्न करते हैं जहां पर भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, और जो आप रिपोर्ट बनाते हैं उसके लिए आपको 75 मार्क्स मिलेंगे, और जो प्रेजेंटेशन और डिसर्टेशन वर्क होगा जिसमें वाइवा वगैरह आप देंगे उसके लिए 25, यानी टोटल 100 मार्क्स का ये भी हमारा इंटर्नशिप भी होगा। तो ये सारा इवैल्यूएशन का स्कीम है जो कि आगे बढ़ते चला जा रहा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने पिछले वीडियो में बोली थी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, सेम स्लाइड रखा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि काफी सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा, मान लेते हैं कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई, सेकंड सेमेस्टर में मेरी फिर एक बैक रह गई, तो क्या मैं सेकेंड ईयर में जाऊंगा या नहीं। 1 2 3 4 कितनी भी बैकें लगी हुई आप सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे, यानी पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, कोई रोक टोक नहीं है आपके लिए। चौथे से पांचवें में, पांचवें से छठवें में, छठवें से सातवें में, आप ये आगे बढ़ते चले जाएंगे। ध्यान क्या रखना है, बाई चांस मेरी काफ़ी सारे बच्चे जो आते हैं ऐसे बैकग्राउंड से जिनका थोड़ा सा साइंटिफिक जो उनकी नॉलेज है वो थोड़ी कम है, हो सकता है कि ऐसे स्कूल से पढ़ रहे थे जहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही थी, या वो थोड़ी लापरवाही किया उन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट पढ़ाई करने में, या अंग्रेजी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मीडियम है इंग्लिश का उसमें दिक्कत आती है। कई सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं या रीजनल लैंग्वेज में पढ़ के आते हैं, तो इंग्लिश में लिखना या आंसर कर पाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो स्टार्टिंग में कुछ सेमेस्टर्स में उनकी बैक इत्यादि देखने को मिल जाती है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखिए आपको पीसीआई दे रही है। बाई चांस आपने स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है और आपकी कोई सब्जेक्ट में बैक लग भी जा रही है, तो अगले सेमेस्टर्स में, आने वाले सेमेस्टर्स में आप उनका बैक पेपर दे करके क्लियर करें। जैसा मैंने पहले बताया, इंटरनल इंप्रूवमेंट भी आप कर सकते हैं, वो भी करिए, और अपनी बैक्स को सभी को क्लियर करते चले जाइए। तो जो भी बैक्स हैं उसके लिए आपको रोका नहीं जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। 7th सेमेस्टर तक आपकी कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन 7th से 8th सेमेस्टर में आप तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि ये सारी बैक्स आपके क्लियर ना हो। तो बहुत सारे मौके मिल रहे हैं आपको। आप एक बार गलती अगर कोई करता है तो उसको बार बार नहीं दोहराता। अगर कोई गलती किसी की हो गई तो उसको वो नेक्स्ट, मान लीजिए पहले सेमेस्टर में हुई तो दूसरे, तीसरे या चौथे में उसको क्लियर कर ले, दूसरे में हुई तो दूसरे, चौथे तक उसको क्लियर कर ले, और चौथे सेमेस्टर तक जाते जाते ये देखा गया है प्रायः कि 5th 6th सेमेस्टर में जनरली लोगों की बैकें बहुत ही कम हो जाती हैं, क्योंकि वो ये बात समझ जाते हैं कि आंसर कैसे करना है, उनको पढ़ाई में मजा आने लगता है, वो चीज़ें जान जाते हैं, एग्जामिनेशन का पैटर्न समझ जाते हैं, तो बैक्स नहीं आती।
तो अगर आपकी बैक्स लग रही हैं या कैरी ओवर पेपर है तो वो फॉरवर्ड होंगे, आगे आप जाओगे, अगले सेमेस्टर में उसको दोबारा से देकर के आप क्लियर कर लोगे। लेकिन 7 सेमेस्टर तक आपको अपनी सारी, जब आप 7 सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं और आपकी पुरानी किसी भी सेमेस्टर की बैक है तो वो भी आप साथ में देंगे और उसको आपको क्या करना होगा, क्लियर करना होगा। जब आपका 7 सेमेस्टर पूरी तरीके से क्लियर होगा तभी आप 8 सेमेस्टर में जाएंगे। अब जो कोई कहेगा कि 4 साल में नहीं हो पाया तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा कि जो टोटल स्टडी का टाइम है वो किसी भी कोर्स में जस्ट डबल होता है, यानी 4 इयर्स को आप 8 इयर्स तक में कंप्लीट कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट है। ये मैं नहीं कहूंगा कि आप 8 साल में अपना कंप्लीट करें। बाई चांस अगर किसी का रह गया, कोई प्रॉब्लम है, बीमार हो गया, ऐसी कोई चीज है, तो उसको पूरा समय दिया जा रहा है कि वो अपना जो सब्जेक्ट है, जो भी क्लियर करने हैं, वो जल्द से जल्द करे। और अगर वो 7 सेमेस्टर क्लियर कर लिया तो वो 8 सेमेस्टर में तब प्रोग्रेस करेगा। यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है, इस ताले की चाबी है आपके पास, जहां पर आप सारी ब्लैकलॉग्स या जो बैक पेपर है उनको आपको 7 सेमेस्टर में पहले जाने से पहले पूरी तरीके से क्लियर करना होगा। यानी बहुत सारे मौके मिल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कोई ईयर बैक फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपको देखने को नहीं मिलेगी। आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपके साल नहीं खराब होंगे और आप जल्द से जल्द उसको अपना क्लियर भी कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे आपको मौके यहाँ पर मिल रहे हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि 7 सेमेस्टर में बैक मत लगाइएगा, नहीं तो 8 सेमेस्टर में आप नहीं पहुंचेंगे। फिर आपको वही 2 महीने के अंदर एग्जाम कराना है यूनिवर्सिटी को, वो आप दे करके फिर आएंगे तो आप 2 महीने आप लेट हो जाएंगे अपने साथियों से। तो इसलिए ध्यान रखें कि 7 सेमेस्टर इज सो मच इंपॉर्टेंट कि उसके पहले अपनी बैक क्लियर करें और 7 सेमेस्टर में किसी तरीके की बैक न लगाएं, तभी आप 8 सेमेस्टर में जाएंगे। इट इज सो मच इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल सिलेबस। जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें आपको देखने को मिल रही है। तो जो ग्रेडिंग सिस्टम है सीजीपीए का, वो लगभग पहले जैसा ही, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें भी अंतर है। तो ओ आपको, ये 0 नहीं भैया, ये ओ है। ओ ग्रेड उसको मिलेगा जो बहुत ही टॉप का बच्चा है, जिसका 90 से 100% मार्क्स वो लेकर के आ रहा है, 10 पॉइंट्स का उसका सीजीपीए लगभग बनेगा। जो एक्सीलेंट बच्चे हैं जिनको ए ग्रेड मिलेगा, और उसके लिए जो है 80 से लगभग 90% के बीच में जो ला रहे हैं उनके लिए है। 70 से 80% के लिए बी ग्रेड है, 60 से 70% वालों के लिए सी ग्रेड, और जो 50 से 60% बच्चों वालों के लिए डी ग्रेड। और हमने आपसे कहा था कि 50 के नीचे तो फेल हो जा रहा है, तो 50 के नीचे वालों का जो ग्रेड रहेगा वो एफ रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रेडिंग सिस्टम होगा। सीजीपीए इसी के हिसाब से, जितने मार्क्स आप ला रहे हैं उसके हिसाब से सीजीपीए कंप्लीट होगा। और अगर उसको सीजीपीए को हमको परसेंटेज में कैलकुलेट करना है तो सिंपली हम 10 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज भी कैलकुलेट हो जाएगा, कितने परसेंट मार्क्स हमारे आ रहे हैं। और जो आपकी डिग्री आपको मिलेगी, उस डिग्री पर जो आपको डिस्टिंक्शन मिलना है या नहीं मिलना है, कैसे दिया जाएगा कि कितने डिवीजन से आप पास हो रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन उन बच्चों को दिया जाएगा जो कि 7.5 सीजीपीए से ज्यादा लेकर के आएंगे। मिनिमम 7.5 सीजीपीए जिसका होगा उसको फर्स्ट क्लास विथ डिस्टिंक्शन दिया जाएगा। फर्स्ट क्लास उसको दिया जाएगा जो 6 से 7.5 के, मतलब 5 से कम है, 7.49 सीजीपीए तक जिसका है उसको फर्स्ट क्लास। सेकंड क्लास उसको दिया जाएगा जो 5 से 5.99 सीजीपीए तक होगा। तो 5 के नीचे वाला तो क्या हो जा रहा है, फेल हो जा रहा है, तो उसको दूसरे मौके मिलेंगे कि वो जल्द से जल्द क्लियर करे और अपने सीजीपीए को क्या करे, यहाँ पर बढ़ा ले। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम आज के जो पूरे में कंक्लूजन की बात करें, आप यहाँ पे कंक्लूजन आगे हम लोग, तो सबसे पहले इनपुट होगा, जो बच्चा है वो आएगा 143 मिनिमम क्रेडिट उसको पढ़नी है, जिसमें कोर सब्जेक्ट्स हैं, एनईपी ब्रिज जो कोर्सेज हैं, जिसमें पाइथन है, साइकोलॉजी है, जो हम लोगों ने पिछली बार कहा था, वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं, कुछ आपके एलिजिबिलिटी को इन्हांसमेंट कोर्सेज हैं। इन सभी कोर्सेज को वो 193 मिनिमम क्रेडिट्स में कंप्लीट करना है उसको। इसके बाद जो प्रोसेस है, जो इंजन है, उसमें क्या हो रहा है, जो फाउंडेशन पढ़ रहा है, फाउंडेशन में हो गया, डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट तरीका है। 8 सेमेस्टर होंगे, उन सभी में आपका 40% इंटरनल, 60% एक्सटर्नल असेसमेंट हो रहा है। और इस पूरे मॉनिटरिंग और को करने के लिए इंटरनल जो कॉलेजेस में आपका सिस्टम है एग्जामिनेशन सेल का, उसका भी, और जो यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन सेल है वहां पर भी। और टोटल बात को इसको ध्यान रखना है कि 75% अटेंडेंस का जो गेट है वो यहाँ पर लगा रहेगा, तभी ये इंजन जो है वो चालू होगा। इसके बाद जो एप्लीकेशन की बात है, वहां पर आपको कुछ प्रोजेक्ट्स भी करने हैं, जो कि एक तो प्रोजेक्ट है आपका फाइनल ईयर का, और इंटर्नशिप है 240 घंटे की, जो कि 2 सेमेस्टर्स में बटी हुई है, उसको भी आपको कंप्लीट करना है, जो कि एप्लीकेशन पार्ट हो गया। और लास्ट में फिर आपको आउटपुट मिलेगा, यानी जो हमने कहा था कि हमको क्या बेसिकली हमारा एम क्या है कि हम ये पूरा 4 साल का कोर्स पढ़ने के बाद हमें क्या होगा, तो आपको एक बी फॉर्म की क्लासिफाइड डिग्री मिलेगी, जो कि 10 के सीजीपीए स्केल पर होगी, और नेशनल एकेडमिक बैंक्स ऑफ क्रेडिट में ये आपका चला जाएगा। यानी आप कहीं पर भी जाएंगे, अपना डिजी लॉकर खोलेंगे, आपको ये डिग्री वगैरह में जो भी कुछ आपके पॉइंट्स हैं वो आपको दिखेंगे। यानी जो भी जॉब करनी है, आगे पढ़ाई करनी है, जो भी आपको अपना करियर बनाना है, वो इस बात पर निर्भर करेगा। तो ये पूरा जो है आज के हमारे सेशन का कंक्लूजन होता है।
तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शांति से इसको पूरा देखा, पूरा वीडियो आपने देखा होगा, या जहाँ पर भी आपको लगता है कि जहाँ भी आप फंस रहे हैं आप भगा करके या वहाँ पे रोक करके उसको देख सकते हैं। कोई आपके कमेंट है, कोई ऐसी चीज़ है, कोई प्रश्न है, जरूर लिखिए ताकि मुझे भी समझने को मिले कि हम लोग इस पे और कैसे बेहतर तरीके से इसको आपको समझा सकते हैं, या कोई बात मेरे से हो सकता है गलत हो गई हो तो उसको भी आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। आप हमें डिफरेंट जगहों पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें वहाँ फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो जरूर करिएगा। हाँ, आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिए, यूट्यूब पे हमारे जो डॉक्टर प्रजन शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से चैनल है, काफ़ी पहले से हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बनाए। तो आप यहाँ पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट का एक लिंक मिलेगा जिसमें लगभग सभी सब्जेक्ट्स के जो भी वीडियोस हमने बनाए हैं वो सभी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के भी जो पुराने सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे वीडियोस वहाँ पे पड़े हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स आज भी वही, बहुत सारे टॉपिक भी इस सिलेबस में आए हैं, तो वो टॉपिक पहले से बने हुए, आप उनसे अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। बाकी हम एक नया प्लेलिस्ट जो है नए सिलेबस के अनुसार भी जल्द ही आपके सामने शेयर करना शुरू कर देंगे। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर पीके शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इन सभी का। जरूर इसको यहाँ पे फॉलो करिए, क्योंकि जो भी हम पीडीएफ्स वगैरह है, जो भी हम नोट्स बनाते हैं, हैंड रिटन नोट्स वगैरह, वो सब कुछ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप वहाँ से चुपचाप जा करके उसको डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। फेसबुक पे आप हमें देख रहे हैं तो फेसबुक पे ग्रुप भी है हमारा और फेसबुक पे हमारा पेज भी है, दोनों चीज को जरूर फॉलो कीजिए। डॉक्टर प्रजन शुक्ला डॉक्टर एमपी सिंह क्लासेस के नाम से यहाँ पर भी हम नोट्स, डिफरेंट वीडियोस, जो नए वीडियोस वगैरह आते हैं, शॉर्ट वीडियोस, जो टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट न्यूज इत्यादि है, जो टेलीग्राम पे भी और फेसबुक पे हम शेयर करते हैं, जो एग्जाम से रिलेटेड है, पीसीआई के किसी नए सर्कुलर के बारे में बात है, ये सारी चीजें वहाँ पे शेयर करते हैं तो आपको मिल सकता है। और हमारा जो एक ऐप है डॉक्टर पीकेएस डॉक्टर एमपीएस क्लासेस के नाम से, जो आपको हमारे गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और जो भी कोर्सेज वगैरह वहाँ पे अवेलेबल है उसको आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारी बातें की, हो सकता है आपको समझ में आ रहा हो, ना समझ में आओ तो आप जरूर प्रश्न लिखें, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, अगर आपके कोई और भी थॉट्स हैं या आपको कुछ अच्छा या बुरा लग रहा है तो वो भी जरूर लिखिए ताकि हम उसको भी समझ पाएँ। और आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। चैनल पर नया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेट हों और इस तरीके के और वीडियोस आपके लिए लेकर के आए। जल्द ही हम अगले वीडियो में हम लोग बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, उसके क्या है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, क्या लेना है, क्यों क्यों कैसे पढ़ना है, और उसकी एवेल्युएशन स्कीम वगैरह क्या है, मार्किंग सिस्टम क्या है, इस पर भी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये वीडियो को देखा, आपको पसंद आया तो जरूर दूसरे बच्चों को इसको शेयर करें। धन्यवाद।